कर्मों का हिसाब देने वाला सबसे स्ट्रिक्ट टीचर शनि। मैं गौरी जैन, आपकी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरी तरह से शनि को समर्पित है। फिजिकली देखें तो सैटर्न एक गैस जायंट है, ना कोई सॉलिड सरफेस ना स्टेबिलिटी, सिर्फ प्रेशर और कोल्ड एनवायरनमेंट। और एस्ट्रोलॉजी में भी शनि वही करता है, आपको कंफर्ट जोन से निकालकर प्रेशर देता है और टेस्ट लेता है। शनि सूर्य देवता के पुत्र हैं। शनि और सूर्य का संबंध बाप बेटे का जरूर है, परंतु एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो बैरन, बाइंडिंग, कोल्ड और कांस्टेंट नेचर का होता है। ये ड्राई, हार्ड और डिसिप्लिन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही थोड़ा नर्वस और सीक्रेटिव स्वभाव का भी होता है। सैटर्न गवर्न करते हैं दो ज़ोडिएक साइन को, कैप्रिकॉर्न मकर और एक्वेरियस कुंभ राशि। कैप्रिकॉर्न एक प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन्ड और गोल ओरिएंटेड साइन है। यहाँ शनि अपनी स्ट्रक्चर्ड और हार्ड वर्किंग एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। यह साइन हमें सिखाता है कि सक्सेस जो है वो पेशेंस, मेहनत और कंसिस्टेंसी से ही आती है। और जो एक्वेरियस है वो एक इंटेलेक्चुअल और फ्यूचरिस्टिक साइन है। यहाँ शनि अपनी विजनरी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी को दिखाता है। यह साइन सोसाइटी, सिस्टम और कलेक्टिव ग्रोथ से जुड़ी हुई है। सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है लिब्रा में। यहाँ शनि अपनी बेस्ट क्वालिटीज जैसे बैलेंस, जस्टिस और फेयरनेस को परफेक्टली एक्सप्रेस करता है। सैटर्न डेबिलेटेड होता है एरीज में, मेष राशि में। यहाँ इम्पेशेंस और इम्पल्सिवनेस के कारण शनि की डिसिप्लिन्ड एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। कैंसर एंड लियो को शनि के लिए चैलेंजिंग या वीक साइन माना जाता है, क्योंकि ये इमोशनल और ईगो ड्रिवन एनर्जी शनि के प्रैक्टिकल नेचर से मैच नहीं करती है। शनि के फ्रेंडली साइन है जेमिनी, वर्गो, टॉरस। यहाँ शनि कंफर्टेबली काम करते हैं। सैटर्न इज सेड टू बी लेम। सैटर्न को लंगड़ा कहा जाता है। रावण ने अपने सन इंद्रजीत के जन्म के समय एक पावरफुल योग बनाने की कोशिश की। उसका उद्देश्य था कि सभी ग्रह 11th हाउस में हो, क्योंकि 11th हाउस डिजायर की फुलफिलमेंट और एम्बिशंस के रियलाइजेशन का सबसे शुभ स्थान माना जाता है। देवताओं ने जब इसके प्रभाव को समझा तो उन्होंने शनि देव को प्रार्थना की कि इस योग को पूरा ना होना दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि शनि देव ने अपनी एक टांग 12th हाउस में फैला दी। ज्योतिष के हिसाब से शनि का 11th हाउस में होना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन 12th हाउस में उसकी प्लेसमेंट चैलेंजेस और लॉसेस से जुड़ी होती है। जब रावण को इंद्रजीत के जन्म की खबर मिली तो तुरंत चेक करवाए कि सारे प्लैनेट तो 11th हाउस में है ना, लेकिन उसने पाया कि शनि देव ने अपनी टांग 12th हाउस में फैला रखी है। क्रोध में आकर रावण ने शनि देव की वो टांग काट दी, और इसलिए शनि देव को लेम या लंगड़ा कहा जाता है। ये कहानी हमें यह भी समझाती है कि कर्म को कोई भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। उत्तर कालामृत के अनुसार शनि तब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देता है जब वो अपने ही साइन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में होता है, जब शनि जुपिटर के साइन में हो और जब शनि एक्सॉल्टेड हो। ये उत्तरा कालामृत के अनुसार है। वन इम्पॉर्टेंट पिक्यूलैरिटी जो हमेशा याद रखना चाहिए, अगर सैटर्न अपने लॉर्डशिप के हिसाब से बेनिफिक हो तो भी उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, जैसे स्वक्षेत्री एक्सॉल्टेड होना, हमेशा फेवरेबल रिजल्ट नहीं देता है। स्पेशली वीनस के सब पीरियड शुक्र अंतरदशा में, जहां की ये दोनों अच्छे मित्र हैं। कालिदास का मानना है कि अगर सैटर्न एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बना रहा हो तो भी वीनस पीरियड में वो खराब रिजल्ट दे सकता है। आप प्लीज इस चीज को चेक करें और कमेंट जरूर करें। शनि डिले, डिनायल, डिसअपॉइंटमेंट और लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करता है। अगर सैटर्न नेगेटिवली प्लेस्ड हो तो डिले इन रिजल्ट्स, रिपीटेड रिजेक्शन, रिलेशनशिप में डिसहार्मनी, कांस्टेंट डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अननेसेसरी डिफरेंसेस देखने को मिलता है।
मान लीजिए कि किसी का सैटर्न 7th हाउस में अफ्लिक्टेड है, तो मैरिज में डिले हो सकता है। सिमिलरली करियर में भी प्रमोशन डिले होना, रिकॉग्निशन नहीं मिलना या बार बार अपॉर्चुनिटीज का लास्ट मोमेंट में मिस हो जाना, ये सब सैटर्न के चैलेंजिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन सैटर्न कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होता। वो डिसिप्लिन, पेशेंस और मैच्योरिटी सिखाता है। जो इंसान उसके लेसन समझ लेता है, आखिर में वही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस पाता है। अगर शनि वेल प्लेस्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो, बेनिफिक हो, तो ये इंसान को लाइफ में धीरे धीरे बट स्ट्रांगली ग्रो कराता है। इंसान बिना रुके स्टेप बाय स्टेप काम करता रहता है। जल्दी रिजल्ट ना मिले तो भी गिव अप नहीं करता। हर डिसीजन प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म सोच के साथ होता है। मुश्किलों को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी स्ट्रांग होती है, भागने वाले नहीं होते, कंसिस्टेंटली काम करने वाले होते हैं। शो ऑफ कम और सिंप्लिसिटी ज्यादा, ट्रस्टवर्दी होते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के बाद भी स्टेबल रहते हैं। इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करना आता है इनको। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेते हैं। मान लीजिए किसी का सैटर्न 10th हाउस में स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड करता है। गुड सैटर्न हो सकता है कि ये फास्ट सक्सेस ना दे, बट एक लॉन्ग लास्टिंग, स्टेबल और काफी रियल सक्सेस देता है। लेजी, लेथार्जिक, आइडल पर्सन आर बोर्न अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलेफिक सैटर्न। पीपल जो सैटरडे को बॉर्न होते हैं या जिनका असेंडेंट मकर या एक्वेरियस, कुंभ या कैप्रिकॉर्न होता है, या जो पुष्य, अनुराधा या उत्तराभाद्र नक्षत्र में जन्म लेते हैं, ये सब लोग लाइफ में कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नंबर 8 वाले लोग होते हैं वो भी सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न इज द चीफ गवर्नर ऑफ लॉन्जेविटी। वायु का कारक ग्रह है शनि। इसलिए जब सैटर्न 8th हाउस में प्लेस्ड होता है, सैटर्न जो है वो लॉन्ग लाइफ स्पैन देने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है। कारक भाव नाशय का जो रूल है वो सैटर्न पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस का कारक है, पर वहां पर सैटर्न का होना अच्छा माना जाता है लाइफ के, लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्जेविटी के लिए। इंसान को एंड्योरेंस, सर्वाइवल स्ट्रेंथ और टफ सिचुएशन से निकलने की जो कैपेसिटी है वो भी देता है। सैटर्न वाले जो लोग होते हैं वो जनरली गरम, स्पाइसी या फ्रेशली कुक्ड रिच फूड को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। वो प्रेफर करते हैं ओल्ड एंड प्रिजर्व्ड फूड स्टफ को। When Saturn is benefic, it makes a person true, reliable, honest, sincere और faithful. ये लोग ज्यादा बोलते नहीं बल्कि प्रैक्टिस पर बिलीव करते हैं। प्रीच कम करते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल रखते हैं। बियर्ड रखना इनको पसंद है। साइलेंस ऑब्जर्व करना, तपस्या करना और अननेसेसरी फीस्ट या शो ऑफ से दूर रहना इनकी टेंडेंसी होती है। ये लोग दूसरों के ओपिनियन से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। अपने काम पर फोकस, डिसिप्लिन्ड और कंसंट्रेटेड रहते हैं। फाइनेंशियली भी ये इकोनॉमिकल, प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव होते हैं। हर चीज को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। शनि उन सब चीजों का कारक ग्रह है जो जमीन के अंदर या सरफेस के नीचे होती है, जैसे माइंस, मिनरल्स, टनल्स, ट्रेंचेस। सैटर्न का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेप्थ, डार्कनेस और अंडरग्राउंड रिसोर्सेस से है, और इसी वजह से जियोलॉजी का वो हिस्सा जो अर्थ की स्ट्रक्चर और मिनरल्स को स्टडी करता है वो भी सैटर्न के अंदर आता है। जो भी चीज हिडन हो, डीप हो या टाइम के साथ रिवील होती हो, वो सब शनि के डोमेन में आता है। सैटर्न से इन्फ्लुएंस पीपल थिन बिल्ड के होते हैं, बोनी होते हैं और पेल होते हैं। कंप्लेक्शन उनका डार्क होता है और पर्सन अपीयर मोर ओल्डर देन देयर एज, बड़े दिखते हैं। सैटर्न एंड मार्स इन एन evil or harsh aspect can create challenging physical result in life. ये कॉम्बिनेशन अक्सर एक्सीडेंट्स, फॉल्स, इंजरीज, फ्रैक्चर्स और कभी-कभी सर्जरी के योग भी बनाता है।
और अगर मरकरी अफ्लिक्टेड है वो सैटर्न से, तो इट कैन क्रिएट बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल चैलेंजेस। ये कॉम्बिनेशन अक्सर फियर, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ओवर थिंकिंग और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन देता है। सोच तो होती है पर एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन होता है। अंदर से डाउट और फियर डोमिनेट करने लगता है। सन सैटर्न as a significators shows those who organize and manage big concerns, either sponsored or assisted by government services in the local boards, panchayat, district board, etc. And moon and saturn एक grounded और traditional mindset देता है। ऐसे लोग अक्सर एग्रीकल्चरिस्ट माइंडसेट रखते हैं। ये लोग ओल्ड आइडियाज को वैल्यू करते हैं, एंशिएंट कस्टम्स और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। प्रोफेशनली भी ये कॉम्बिनेशन म्यूजियम्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, स्टेडियम, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स से जुड़ी सर्विसेज में ले जाता है। सैटर्न और मार्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स और हार्ड फिजिकल वर्क से जुड़ा होता है। ये कॉम्बिनेशन ऐसे प्रोफेशन देता है जहां स्ट्रेंथ, प्रिसाइजन और डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है, जैसे इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैसन्स। और जो न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 को सैटर्न का नंबर माना जाता है। नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन, कर्मा, हार्ड वर्किंग, पेशेंस और जस्टिस। नंबर 8 वाले लोग अपनी मेहनत से लाइफ में काफी आगे बढ़ते हैं, बट करना उनको खुद पड़ता है। वो धीरे 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 ग्रो करते चले जाते हैं। सैटर्न का जो लकी कलर है वो है ब्लू, लकी डे है सैटरडे और लकी जेमस्टोन है ब्लू सफायर, नीलम। मुझे पर्सनली सैटर्न एक बेस्ट प्लैनेट लगता है। मैं अगर बताऊं तो जो मैंने एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की जो स्टडी की थी वो सैटर्न के पीरियड में ही किया था। ये मेरा फेवरेट प्लैनेट है बिकॉज सैटर्न इज ऑफन feared, but it is actually a great teacher who rewards hard work, discipline, and patience. Saturn teaches the value of consistent effort, patience, and responsibility. Saturn is known as Lord of Karma, ensuring that everyone gets results based on their actions. Saturn pushes people towards spirituality, self-reflection, and wisdom. At the end, let's discuss some ways to please Saturn. Chant Shani mantra every day, at least 108 times. Donation करें बिना किसी expectations के. This will definitely pay your karmic debts. काल भैरव की आराधना करें, especially in form of Lord Shiva. Read the greatness of Saturn. वर्शिप पीपल ट्री, हो सके तो एवरी सैटरडे सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के पास जलाकर रख कर आए। सैटरडे का फास्ट रखें। एक बार आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि नमक दिन भर नहीं खाएं। वर्शिप लॉर्ड हनुमान एवरी डे। चैंट हनुमान चालीसा एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। ब्रिंग सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना, काम पर जाना, खाना खाना, टाइम की वैल्यू करना, सर्व नीडी एंड ओल्ड पीपल। सिंप्लीफाई योर लाइफ बाय रिमूविंग क्लटर। हर वो चीज हटा दीजिए जो आप यूज नहीं करते हैं और काम की नहीं है। डू वॉट नीड्स टू बी डन रादर वॉट यू वॉन्ट टू डू। फीड क्रोज। लिसन टू दशरथ कृत शनि स्तोत्र। बी प्रैक्टिकल। डू योर ड्यूटीज। Take responsibilities. Saturn does not deny, it delays, tests, and then reward you with what you truly deserve. जल्द ही मैं लेकर आ रही हूँ शनि का हर हाउस में असर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में जय शनि देव लिखना ना भूलें।